नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ आज़ाद उम्मीदवार उधमपुर वेस्ट से जसवीर सिंह अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे कुछ बातें करना चाहूँगा, कुछ सवालात भी पूछे जाएंगे। जसवीर जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। सर बताएं कि किस तरह का आपका ये जो चुनाव लड़ने का जो मन बना है, ये किस तरह से ये मन बना? आप डीडीसी काउंसलर थे और आपके द्वारा वहाँ पे कुछ काम करवाए भी गए हैं। क्या देखते हैं आपकी किस तरह से आपके मन में ये आया कि आप? देखिए, मन में तो यही था कि लोगों की सेवा करनी है, देश और मुल्क की आवाम की सेवा करनी है, और इसी को लेके जो है वो एक ईमानदार सोच के साथ ग्राउंड पे उतरे हैं और लगातार कोशिश है कि कुछ ना कुछ नया किया जाए अपनी पब्लिक के लिए। और पिछले 4 सालों में जब ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र से मैं जुड़ा था, पंचायती राज से, तो मैंने ये महसूस किया है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद गलत रास्ते पर हैं, नीतियाँ ऐसी हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है, जिनको सीधे रास्ते पर लाने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार अपने पीक पे चला गया, उसको चेक करने की बड़ी ज़रूरत थी। हमने लगातार हम उस पर सवाल उठाते रहे, उन मुद्दों को रेज़ करते रहे कि इनको चेक एंड मेड करने की ज़रूरत है, कम से कम इनको चेक कीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, लेकिन वो लगातार। जसवीर जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपको कि देखिए, उधमपुर वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पवन गुप्ता जो कि 4 बार अपना चुनाव लड़ चुके हैं, और दूसरी तरफ देखें तो सुमित मल्होत्रा जो कि एक कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वो भी मैदान पे हैं, और आपकी ओर से भी मैदान में उतरने की ये कहा गया है कि आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि किस तरह से ये मुकाबला रहेगा आपका? देखिए, अब चुनाव बहुत आगे बढ़ चुका है, नाम वापसी की तारीखें निकल चुकी हैं। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में हैं। निश्चित तौर पर मैं तो सबको कम्पिटिटर मानता हूँ। जितने कैंडिडेट उतरे हैं 1 से लेकर 12 तक, मैं तो समझता हूँ कि सारे के सारे वो कम्पिटिटर हैं, और निश्चित तौर पर हर किसी का अपना एक विज़न रहता है। हम अपने विज़न के साथ उतरे हैं, अपनी सोच के साथ उतरे हैं कि मुल्क और आवाम की सेवा करनी है, कुछ बेहतर करना है, एक ईमानदार सोच के साथ काम करना है। अगर आप अपना नामांकन पत्र वापस लेते तो फ़ायदा किसे मिलता? देखिए, जब उतरा था तो नामांकन वापस लेने का कोई सवाल नहीं था। मैंने अगर कहा है नहीं, देखिए, ऐसी कोई संभावना ही नहीं थी, तो मैं इस पे जाऊंगा नहीं। निश्चित तौर पर फैसला करके उतरा था, अपने लोगों के साथ उतरा था, और ऐसी कोई संभावना नहीं थी। और दूसरी चीज़, आज हम ऐसे टाइम में हैं जब राजनीतिक भारत की राजनीति जो है, जहाँ हमारी उधमपुर की राजनीति हो, जम्मू कश्मीर की राजनीति हो, वो बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। विचारधाराएँ छोड़ के लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए ये मुद्दा बड़ा उछल कर बाहर आता है कि बाहर के लोगों को गाँव में आके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? तो मैं बात ये करूंगा कि पवन गुप्ता भी उधमपुर के रहने वाले हैं, सुमित मल्होत्रा भी, और आप वहाँ के रहने वाले हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में हैं, और इसमें बाहर और अंदर वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। हम सब एक हैं, उधमपुर वेस्ट कंस्टिट्यूंसी एक है, हम इसके विकास के लिए काम करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, लगभग सारा ही पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ इलाके इसके मैदानी हैं, तो सब एक हैं, इसमें कोई। काफ़ी समय तक आप डीडीसी काउंसलर रहे, क्या विकास किया गया आपकी ओर से? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था, और जो पैसा सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था उस पर काम करना था। जिस पे काम नहीं हुआ था, हमने लगातार काम किया है। हॉस्पिटल्स पे काम किया है, स्कूल्स पे काम किया है, रोड्स पे काम किया है। आपने अभी कहा कि काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ तो आपकी ओर से विरोध प्रदर्शन नहीं किए गए हैं? कोई ऐसा देखने को नहीं मिला कि जसवीर सिंह वहाँ से कोई 100 आदमी लेकर यहाँ पर आया होगा? डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया क्योंकि काफ़ी काम रुके पड़े हैं, और सबसे बड़े मुद्दे ये बने हुए हैं कि सड़क को लेकर। तो आपके यहाँ की जो पंचायत की सड़क है वो काफ़ी उसकी दयनीय हालत रहती है, आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस मुद्दे को किस तरह से उठाया? देखिए, हमने सारी फाइलें खोल दी हैं। मेरे इलाके की कोई फाइल आज जो है पुरानी बंद नहीं है, हमारी सारी खोल दी हैं, हमने सीधे रास्ते पे लगा दी हैं। जहाँ तक काम का सवाल है तो मेरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तमाम मीटिंग्स, उनका मिनट था, मीटिंग उठा के देख लीजिए, ब्लॉक दिवस के उठा के देख लीजिए, पब्लिक दरबार के उठा के देख लीजिए। आप स्पष्ट, जो देखने वाला जो भी जानना चाहेगा वो देख पाएगा कि मैंने हर मंच पर इस बात को उठाया है कि क्वालिटी में प्रॉब्लम है और एक स्ट्रॉन्गर सुपरवाइजिंग मैकेनिज्म की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने इस मुद्दे को लगातार, चाहे वो जूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हों, चाहे वो ऑनरेबल एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हों, खुद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हों, बड़ी चीफ सेक्रेटरी रहे हों, डिप्टी कमिश्नर्स रहे हों, हमने हर मंच पे इस मुद्दे को उठाया है। तो मुझे लगता है शायद ही कोई मंच ऐसा था कि जहाँ नहीं उठाया हो, तो मेरे हिसाब से तो हमने हर जगह इसको उठाया, हमने लगातार इस पर। ये भी कहा जाता है कि जिस पंचायत के आप रहने वाले हो, जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पर एक रास्ता है जो कि मीर से नीचे जाता है, कहीं वो रास्ता आज दिन तक नहीं बना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी राशि नहीं। देखिए, यहाँ घर की बात नहीं होती। मेरे लिए तो, मैं जिस एरिया को रिप्रेजेंट करता था, 20 की 20 पंचायतें घर थी। आज उधमपुर वेस्ट कंस्टिट्यूंसी पूरा का पूरा मेरे लिए परिवार है। इसके लिए काम करना, यहाँ तक अपना जिस रास्ते की आप बात कर रहे हैं उसके लिए हम राशि स्वीकृत कर चुके हैं। 7 करोड़ 23 लाख का टेंडर हो चुका है। थोड़ा सा टेक्निकल चेंजेस थी उसमें, वो चेंजेस हो चुकी हैं, जल्दी ही उसका काम शुरू होगा। तो हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए, और एक तरफ अगर मैं बात करूं तो आपका वेतन 15,000 रुपये मात्र केवल महीने का है, और इलेक्शन लड़ी जा रही है। क्या मानते हैं कि आगे आपके पीछे कोई है?
देखिए पब्लिक है ना, हम पब्लिक फंडिंग के लिए उतरे हैं, क्राउड फंडिंग के लिए हमने ओपन किया है। क्राउड फंडिंग पे हम ये इलेक्शन लड़ेंगे, इन्हीं के सहयोग से, समर्थन से लड़ेंगे। और दूसरा, जिस दिन मेरे खातों में कोई जोल निकाल देगा उस दिन मैं राजनीति से संन्यास दे दूंगा। अगर आप ये इलेक्शन जीतते हैं तो सबसे पहले क्या कार्य किया जाएगा? खासकर मैं पंचैरी की बात करूंगा कि वहाँ के लोग काफ़ी परेशान में हैं और काफ़ी समस्या में लोग रहते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ तक मुझे लगता है कि एक तो सारी रोड्स की फाइलें हम रीओपन करेंगे, पब्लिक प्रोजेक्ट्स की फाइलें रीओपन करेंगे, और उसमें तो देवी का प्रोजेक्ट भी शामिल होगा। तो ये सारे वो तमाम बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको बड़े बड़े लोगों ने बैक किया। मैं सबको जानता हूँ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेकर मैं स्टेट की तमाम मीटिंगों में, काफ़ी सारी मीटिंग्स में शामिल होता रहा हूँ। तो मैंने देखा है इन लोगों ने ओपन समर्थन दिया है भ्रष्टाचार को। तो डेफिनेटली इन पे चोट करेंगे, और ऐसी चोट होगी कि उधमपुर को हम जो है ना माँ गंगा के पानी की तरह साफ़ कर देंगे। और आने वाले 5 सालों में उधमपुर अपने इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग देखेगा विकास का। ये हमारा, मेरे लोगों को आश्वासन है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। आपने देखा कि ये थे जसवीर सिंह जी, लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि जसवीर सिंह भी बराबर की टक्कर देगा। देखिए जिस तरह से पवन गुप्ता जी है, जिस तरह से सुमित मल्होत्रा जी है, उसी तरह से इनका नाम भी उभर कर सामने आता है। और इन त्रिकोणीय टक्कर मैं कही जाऊं, और देखना ये होगा कि अब ताज लोग किसके सर पर रखा जाता है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।